उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है। इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों मनश्शे और एफ्राइम को वहां ले गया। याकूब को यह सूचना दिलाई गई, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आ गया है। तब इज़राइल जोर लगाकर पलंग पर उठ बैठा। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज के पास मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद देते हुए मुझसे कहा था, मैं तुम्हें संतति प्रदान करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बनोगे। मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह देश सदा के लिए प्रदान करूंगा। मेरे मिस्र आने के पहले मिस्र देश में पैदा हुए तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र माने जाएंगे। जैसे रूबेन और सिम्योन मेरे पुत्र हैं, वैसे ही एफ्राइम और मनश्शे भी मेरे ही पुत्र होंगे। इन दोनों के बाद तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे तुम्हारे ही होंगे। उनके भाइयों के नाम जो क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में से उन्हें विरासत मिलेगी। पदन से आते समय कनान देश में जब मैं एफ्रात से कुछ दूर था तो मुझे दुखी छोड़कर राहेल परलोक सिधारी और मैंने उसे वहीं एफ्रात के अर्थात बेतलहम के मार्ग के पास दफनाया। जब इस्राएल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जिन्हें ईश्वर ने मुझे यहाँ दिया है। तब उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापे के कारण इस्राएल की आंखें धुंधली पड़ गई थीं, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता था। तब वह उन्हें उसके निकट ले गया। उसने उनका चुंबन किया और गले लगाया। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देख सकूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी देख रहा हूँ। इस पर यूसुफ ने उन्हें उसकी गोद से अलग कर और भूमि पर झुककर उसे प्रणाम किया। अब यूसुफ दोनों को, इफ्राइम को अपने दाहिने अर्थात याकूब के बाएं और मनश्शे को अपने बाएं अर्थात याकूब के दाहिने लेकर याकूब के पास लाया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे छोटे पुत्र इफ्राइम के सिर पर रखा और अपना बायां हाथ पहलौठे मनश्शे के सिर पर रखा। उसने यूसुफ से यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर को जन्म लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा। वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहें। वे पृथ्वी पर फलते फूलते रहें और उनके वंशजों की संख्या बढ़ती जाए। जब यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सिर पर रखा है तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे इफ्राइम के सिर पर से हटाना और मनश्शे के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, यह मेरा पहलौठा पुत्र है
इसलिए अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रखिए। लेकिन पिता ने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, वह भी एक राष्ट्र उत्पन्न करेगा और वह भी महान बनेगा, लेकिन उसका छोटा भाई उससे अधिक महान होगा और उसके वंशजों से राष्ट्रों का समूह उत्पन्न होगा। इसलिए उसने यह कहते हुए उन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ईश्वर तुमको एफ्राइम और मनश्शे के समान बनाए। इस तरह उसने एफ्राइम को मनश्शे से पहले रखा। इसके बाद इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, परंतु ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम लोगों को अपने पूर्वजों के देश में फिर वापस ले जाएगा। मैं तुमको तुम्हारे सब भाइयों के बीच सबसे अधिक भूमि देता हूँ, जो मैंने अपनी तलवार और धनुष के बल अमोरियों से ली थी। उत्पत्ति ग्रंथ 49। तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्रित हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। रूबेन, तुम मेरे पहलौठे हो, मेरे सामर्थ्य और मेरे पौरुष के प्रथम फल। तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए, किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उदंड हो। तुम श्रेष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि तुम अपने पिता की सैया पर सोए। तुमने अपने पिता की सैया को अपवित्र किया। सिमयोन और लेवी सहोदर भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र हैं। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया और अपने उन्माद में साड़ों को पंगु बनाया है। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधों को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इस्राएल में उन्हें तितर बितर करूंगा। यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करें। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो। वह पशुराज सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा, जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वह अंगूर के पेड़ में अपना गधा बांधेगा, उसकी गधी का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में। वह अंगूरी में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएगा। उसकी आंखें अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्जवल होंगे। जबूलोन समुद्र तट पर बसेगा, जहाँ जलयान आते जाते रहेंगे। उसके सीमांत सीदोन तक फैलेंगे। इस्साकार एक बलवान गधा है, जो दो बाड़ों के बीच लेटता है। जब वह देखेगा कि विश्राम स्थान अच्छा है और देश रमणीय है, तो वह बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा और बेगार करना स्वीकार करेगा। दान अपनी
प्रजा को न्याय दिलाएगा। वह इज़राइल के वंशों में से एक है। दान मार्ग में पड़ा हुआ सांप, पथ के किनारे पड़ा हुआ नाग होगा, जो घोड़े की एड़ी काटेगा, जिससे घुड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। प्रभु, मैं तेरे उद्धार की राह देखता हूँ। जब छापामार गाद पर आक्रमण करेंगे, तो वह उन पर पीछे से टूट पड़ेगा। आसेर का भोजन पुष्टिकर होगा। वह राजकीय स्वादिष्ट खाद्य तैयार करेगा। नफ्ताली स्वच्छंद विचरने वाली हिरनी है। उसके हिरनौटे सुंदर हैं। यूसुफ एक युवा सांड है, जलस्रोत के पास रहने वाला युवा सांड। वह चारागाह की दीवार लांघ जाता है। धनुर्धारियों ने उस पर उग्र आक्रमण किया। उन्होंने उस पर अत्याचार किया, लेकिन याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण, इज़राइल की चट्टान और उसके चरवाहे के नाम के कारण, यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसकी समर्थ भुजाएं तत्पर। तुम्हारे पिता का ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें ऊपर के आकाश के वरदान मिलेंगे, नीचे की गहराइयों के वरदान और दूध पूत के वरदान। तुम्हारे पिता के वरदान प्राचीन पर्वतों के वरदानों से और चिरस्थायी पहाड़ियों के वरदानों से श्रेष्ठ हैं। ये समस्त वरदान यूसुफ के सिर पर ठहरे, उसी के ललाट पर, जो अपने भाइयों में प्रभु का कृपा पात्र है। बिन्यामीन एक रक्त पिपासु भेड़िया है। सवेरे वह अपना शिकार भकोसता है और शाम को लूटा हुआ माल बांटता है। स्तोत्र ग्रंथ 30। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु, भक्तों, उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु, तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है? प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूँगा।
संत मत्ती अध्याय 17। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं। जब वे जन समूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अब दूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाहूम आए थे
तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना।